अलका, वाकई कांग्रेस पार्टी के पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो अपना रोजमर्रा का काम कर सके, अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कर सके और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सके? मानव जी, रोजमर्रा के काम हो रहे थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। बात 2024 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आपको मालूम है इन चुनावों में प्रचार में, प्रसार में, विज्ञापनों में, यात्राओं में एक बहुत बड़ा जो है वो चंदा फंड का जरूरत पड़ती है, जिसपे हमला जो है भाजपा ने अपनी इनकम टैक्स चुनावी हथियार के माध्यम से करने की एक कोशिश की है। सच्चाई तो यही है ना मानव जी, कि इनकम टैक्स के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल कभी नहीं आया। पूछ लीजिएगा भाजपा के प्रवक्ता से कि भाजपा ने कब इनकम टैक्स को अपनी जानकारियां दी है इतिहास में, आज तक पूछ के बता दीजिएगा। अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, कब इनकम टैक्स भरा, कब उसने पूछताछ की। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों को बीच चुनाव घोषणा हो चुकी है, सीज कर दिए गए हैं। हमसे अगर कोई 7-8 साल पहले चुनाव का इनकम टैक्स को जानकारी देने में देरी, जुर्माना अधिकतर 10,000 रुपए है। कितना निकाल लिया गया जुर्माना? 210 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस इलेक्ट्रोल बॉन्ड का विरोध करती रही। सुप्रीम कोर्ट से जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक, गैर कानूनी बताकर एक गहरी चोट, ऐसा घाव दे दिया है भाजपा को जो भरने वाला नहीं है। बौखलाहट हम पर उतारी जा रही है। कांग्रेस के खातों पर हमला या सीज करना ये लोकतंत्र की हत्या है। अब आप पूछेंगे लोकतंत्र की हत्या कैसे? क्या कांग्रेस किसानों की आवाज उठा रही, नहीं उठा रही? बेरोजगार युवा हो, आधी आबादी हो, महिलाएं हो, सरहद पे खड़े जवान के साथ अन्याय को कांग्रेस उठा रही है। इसलिए ये कांग्रेस पे नहीं, लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि वो आवाजों को दबाने की कोशिश है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 56% फंड मात्र भाजपा को सत्ता में आया बेनकाब कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने, जिसे एसबीआई पर दबाव बनाकर रोकने की कोशिश भाजपा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इन्हें बेनकाब करके रख दिया। कहां कहां से, कब कब, कैसे, कितना इन्होंने चंदा लिया और हमें तो सिर्फ 100 रुपए में से 11 रुपए मिले। इतनी बौखलाहट इनकी, इतनी बौखलाहट। हम तो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं अभी मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए गए रविशंकर प्रसाद जी को सुन रही थी। क्या कह रहे थे? कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अरे रविशंकर प्रसाद जी मार्गदर्शन मंडल में बैठे हैं, थोड़ा सड़क पे आइए, पता लगेगा। 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल में देश में हुए। 4,90,00,000 लोगों ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को वोट दिया, और 4,80,00,000 कांग्रेस से 10 लाख कम लोगों ने आपको वोट दिया। तो अगर देश की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, मतदाताओं की, वो कांग्रेस के साथ ताकत बनकर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में इन आवाजों को उठाने का काम कर नहीं रही है। अलका, एक सेकंड, आप कह रही हैं कि अब से पहले कभी नहीं हुआ, राजनीतिक दलों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। आपको भी पता है ये आज की बात तो है नहीं, ये तो मामला 18-19 का है। इनकम टैक्स रिटर्न पॉलिटिकल पार्टीज को फाइल करना होता है, उनको टैक्स भी देना पड़ता है। ये मालूम है आपको ये बात? तो नहीं नहीं, एक सेकेंड। किसको? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग में सारे राजनीतिक दलों का सारा हिसाब किताब, मैं भी उम्मीदवार बनूंगी, मुझसे इनकम टैक्स नहीं पूछेगा। मैं अगर उम्मीदवार बनूंगी तो स्वाभाविक चुनाव आयोग मुझसे पूछेगा मैंने कब, कहां, कितना खर्चा किया, और मेरा सारा हिसाब किताब चुनाव आयोग लेगा। बात इनकम टैक्स की हो रही है। ये इनकम टैक्स का नोटिस 30 साल पुराना मैटर है। 30 साल पुराने मैटर का नोटिस 1 हफ्ते पहले आता है। इसके क्या मतलब निकाले जाए, मैं आपसे ही पूछ रही हूं। और क्या सच है या नहीं कि अगर कुछ कमी रहती है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है? हम पर कितनी लगाई गई? 210 करोड़ की लगाई गई। तो ये साफ आपको दिख रहा है ना कि भेदभाव करके इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इनकम, इनका इस्तेमाल करके भाजपा 400 सीटें पार करने का जो दावा कर रही है, वो दावा हो नहीं रहा है। देश में कोई माहौल नहीं है, वरना भाजपा ने, रविशंकर प्रसाद जी आपकी साथ साथ आपके जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो तो कह रहे हैं कि आप बहाने बना रही हैं। आपका गठबंधन दम नहीं बचा, आपकी सीटें तय नहीं हो पा रही, उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे, आप चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए हताश होकर अब आप बहाने बनाने लगे कि जी हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, हमें चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बहाने बना रहे हैं अभी से। नहीं, बहाने हैं। आपको अभी कहा हमारे खाते सीज हुए या नहीं, झूठ है, सच है, बहाना है। देश जान रहा है, आप भी जान रहे हैं। हमारे खाते से 10,000 रुपए का जो फाइन था उसकी जगह 210 करोड़ निकाल लिए गए इनकम टैक्स द्वारा या नहीं? हाँ या ना?
झूठ है, सच है, बहाना है, देश जान लेगा इसको लेकर। और आप अगर हमें कह रहे हैं हम बहाने लगा रहे हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर एक अकेला मोदी सब पर भारी है ना। कोई 36 दलों की कहां मीटिंगें हो रही हैं किसी को नहीं पता, कहां सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो रहा है कुछ नहीं पता। तानाशाही तरीकों से सीबीआई ईडी सत्ता के दम से अपने सहयोगियों के भी गले पर तलवार टांगी हुई है इन्होंने। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी आपने महाराष्ट्र का बताया, हमारी बिल्कुल लोकतंत्र के तहत हमारे सहयोगियों से दिल्ली में हमारा गठबंधन हो गया, तमिलनाडु में हो गया, हमारा बहुत से राज्यों में, झारखंड में हो गया, बिहार में हो गया, महाराष्ट्र भी आपने बताया। लोकतंत्र है ना, जब लोकतंत्र आप जिंदा रखते हैं, ओके चर्चा के लिए माहौल रखते हैं, ओके तो स्वाभाविक ऑलराइट, है के शर्मा हमें आपकी बारी है, लगता बोलिए।